हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब इन जॉब्स के लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंसी को भी नहीं, किसी एजेंट को भी नहीं, ना ही आपको हमें पैसा देने की जरूरत है। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कतर कंट्री की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की भी जॉब अवेलेबल है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की भी जॉब अवेलेबल है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म जॉब में जाना पसंद करते हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म जॉब्स में जाना चाहते हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम की जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो मिलती रहे, टाइमली मिलती रहे। और अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके की जॉब आप लेना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, क्योंकि मैं आपके कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करता हूं और उसी के बिहाफ पे आपके लिए जॉब सर्च करता हूं और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूं। तो फटाफट वीडियो को अभी पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना क्वालिफिकेशन, नेम, एक्सपीरियंस और किस तरीके की जॉब आपको चाहिए वो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख डालो। फाइन, तो चलिए, अब आपने होपफुली इस समय तक कमेंट में अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आप किस तरीके की जॉब चाहते हैं ये मेंशन कर दिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं ये जॉब अपॉर्चुनिटीज किस कंपनी की है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी है केंट पीएलसी कंपनी की। केंट पीएलसी कंपनी कतर की एक कंपनी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने इसमें ओपन कर रखी है। आप भी ये केंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं kentplc.com डाल के। ओके, अब केंट पीएलसी में किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो है एचवीएसी इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, टेक्नीशियंस पोजीशंस के लिए जॉब अवेलेबल है और कई सारी अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो केंट के कई सारे प्रोजेक्ट हैं। केंट का एक प्रोजेक्ट है कतर शेल और दूसरा है कतर गैस। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए केंट पीएलसी रिक्रूटमेंट करने इंडिया आ रही है। ओके, और जिसमें आप इंटरव्यू देके फ्री रिक्रूटमेंट के थ्रू इंडिया से बाहर कतर जा सकते हैं, अच्छा पैसा उठा सकते हैं। तो मैंने ये ओपन कर लिया है केंट पीएलसी कंपनी का प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास कितनी तरीके के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 आपको अलग अलग पेज चेंज करने पड़ेंगे अगर आप इनकी सारी प्रोजेक्ट्स देखना चाहें। आप इस वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं सबसे सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उस कंपनी का वेबसाइट आप जरूर एक्सप्लोर करें, उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ें। बिकॉज आप जहां पे भी जा रहे हैं, जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या है, क्या करती है, कैसी कंपनी है, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपको मैंने दिखाया कि केंट की ये जो केंट पीएलसी कंपनी है, इस कंपनी की वेबसाइट। और अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि शॉर्ट टर्म जो जॉब्स है, जो शटडाउन जॉब है, वहां पे कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप क्यूए इंस्पेक्टर हैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से या इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं सीनियर पोजीशन के लिए। उससे जूनियर पोजीशन जो जाता है वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइजर। फिर मैं बात करूं तो अगला पोजीशन आता है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और दूसरा आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन। फिर लाइटिंग टेक्नीशियन, देन लाइटिंग टीम लीडर। लाइटिंग टेक्नीशियन का क्या काम होता है आपको पता है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंपाउंड है तो वहां पे लाइट स्विच ऑन ऑफ करना, या फिर अगर ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है तो उस सिस्टम को पूरा मॉनिटर करना कि लाइट टाइम पे ऑन हो रही है या नहीं, टाइम पे ऑफ हो रही है या नहीं, कितनी लाइट लगी हुई है, कितनी लाइट उसमें से इसमें वर्किंग में है, कितनी लाइट उसमें से खराब हो रही है, कितनी लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर है, कितनी लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है। तो ये सारी चीजों को मॉनिटर करता है लाइटिंग टेक्नीशियन और लाइटिंग टीम लीडर। फिर अगला जो पोजीशन है वो है एचवीएसी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन एंड मैकेनिकल एचवीएसी टेक्नीशियन। इसके साथ साथ एचएसएसई ऑफिसर का भी यहां पे रिक्वायरमेंट है शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए। अब शटडाउन प्रोजेक्ट की मैंने आपको वैकेंसीज बता दी कि यहाँ पे किस किस जॉब पोजीशंस की वैकेंसी अवेलेबल है। मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं आपको लॉन्ग टर्म जॉब के बारे में भी बताने वाला हूँ और
अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो। अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किस तरीके की जॉब चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, जिससे मैं आपके लिए आपसे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकूं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है। इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में 19 अगस्त 2024 को। और मुंबई में कहाँ होने वाला है? R84 अनूप टेक रबाले, नवी मुंबई। ये एड्रेस बहुत कॉमन है अनूप टेक जाने के लिए। R84 अनूप टेक जाने के लिए आपको रबाले लोकल रेलवे स्टेशन पे उतरना रहेगा। वहां पे जाने के लिए आप या तो पनवेल रेलवे स्टेशन से अपना लोकल ट्रेन ले सकते हैं, या आप थाने रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन लेके रबाले पहुंच सकते हैं। फिर रबाले से आप ऑटो करके इस एड्रेस पे R84 पे आराम से पहुंच जाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं कि लॉन्ग टर्म जॉब्स क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी पोजीशन के लिए लॉन्ग टर्म जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो कतर गैस के लिए है। कतर गैस का एक प्रोजेक्ट है केंट पीएलसी कंपनी का, तो उनके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जॉब अवेलेबल है। इसमें जो जॉब्स हैं वो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नीशियन फॉर एचवीएसी। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल एचवीएसी टेक्नीशियन है तभी भी जा सकते हैं, अगर आप मैकेनिकल एचवीएसी टेक्नीशियन है तभी भी जा सकते हैं। दूसरा एचवीएसी टीम लीड, एचवीएसी की टीम को लीड करने वाला इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट है। ये इंजीनियर अक्सर करके मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं। देन अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है लाइटिंग टेक्नीशियन, मींस लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। इसका इंटरव्यू भी सेम डेट और सेम वेन्यू पे होने वाला है। तो अगर आप इन पोजीशंस पे जाना चाहते हैं तो मैंने आपको जो एड्रेस दिया है, जिस डेट पे दिया उस डेट पे उस एड्रेस पे आप पहुंचे, जिससे कि आप ये इंटरव्यू दे सकें। ध्यान रहे आप सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक इंटरव्यू चलता है, बट ऐसा नहीं कि आप 5 बजे तक इंटरव्यू चल रहा है तो आप 4 बजे पहुंच रहे हो, 3 बजे पहुंच रहे हो। आपको सिंसियर होना है, आप कोशिश करो सुबह 8 बजे पहुंच जाओ। नहीं पहुंच पा रहे 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक तो आप पहुंचो ही पहुंचो, या मैक्सिमम 1 बजे तक पहुंचो, जिससे आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे। कई बार क्लाइंट लेट करता है, क्लाइंट अगर लेट कर रहा है तो आप वेट करो, क्योंकि इंटरव्यू आपको देना है, जॉब आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको उधर वेट करना चाहिए, जिससे कि आपकी जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप वहां पे इंटरव्यू दे पाएं। अगर आप इस समय मुंबई लोकेशन में अवेलेबल हैं तो मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे देता हूं, जहां पे आप कॉन्टैक्ट करके अपना शॉर्टलिस्टिंग करवा सकते हैं इंटरव्यू से पहले। और आप अगर फोन पे भी बात करना चाहें तो भी मैं जो आपको मोबाइल नंबर बताने वाला हूं उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके शॉर्टलिस्टिंग करवा सकते हैं अपने रिज्यूमे का। तो आपको मैं बता दूं पहले डॉक्यूमेंट यहाँ क्या क्या लगने वाले हैं। आपको अपना ओरिजिनल रिज्यूमे, अपडेटेड रिज्यूमे देना है, ओके, जिसमें जो मैंने आपको जॉब पोजीशंस बताई इसके हिसाब से आप अपनी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर लेना, तभी उस रिज्यूमे को आगे भेजना। ये नहीं कि कोई भी रिज्यूमे आपने उठा के भेज दिया, ध्यान रहे इस बात का। रिज्यूमे के साथ साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप एक पीडीएफ फाइल में बना के आप अभी शॉर्टलिस्टिंग करवा सकते हैं, या पर्सनली भी मीट करके आप शॉर्टलिस्टिंग करवा सकते हैं। और 19 तारीख को तो इंटरव्यू आपका होने ही वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको वो एड्रेस बताता हूं जिस एड्रेस पे आपको सीवी शॉर्टलिस्टिंग कराने जाना है अगर आप मुंबई में हैं। ध्यान रहिए इंटरव्यू का एड्रेस नहीं है, इंटरव्यू आपका होने वाला है R84 अनूप टेक रबाले में, ठीक है। मैं जो इस समय दे रहा हूं अभी आपको मैं बताने वाला हूं एड्रेस, इस एड्रेस पे आप सिर्फ जा सकते हो सीवी शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए। चलो आपको मैं ये एड्रेस नहीं देता, क्योंकि अगर मैं ये एड्रेस दे दूंगा तो कई लोग मिस्टेक करके इस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग जल्दीबाजी कर बैठते हो, आप लोग जल्दीबाजी में गलत एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। मैंने 2 एड्रेस दिया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ कि किस कॉन्टैक्ट डिटेल पे आपको कॉन्टैक्ट करके सीवी शॉर्टलिस्टिंग करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल है 9136975441। अगला मोबाइल नंबर है 9920037211। एक मोबाइल नंबर और देता हूं 8976874435। एक नंबर और आपको दे देता हूं
क्योंकि एक नंबर हो सकता है बिजी जाए तो आप दूसरे पे मिलाएं, दूसरा बिजी जाए तो तीसरे पे मिला लें। 8828002670। तो ये मोबाइल नंबर मैंने आपको बताए हैं, आप इसको बार बार रिपीट करके अच्छे से नोट कर लो। एक नंबर ना मिले तो दूसरे नंबर पे मिला लेना, और जो भी आपको बात करनी, अपनी सारी क्वेश्चंस क्वेरीज आप पूछ सकते हैं इन मोबाइल नंबर पे कॉल करने के बाद। ठीक है, इंटरव्यू का एड्रेस मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रहे आपको डेट पे एग्जैक्ट टाइम पे जाना है इंटरव्यू देने, एग्जैक्ट इंटरव्यू लोकेशन पे जाना है इंटरव्यू देने। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। अपनी क्वालिफिकेशन, आपको एक्सपीरियंस जो है, आप किस तरीके की जॉब चाहते हो, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, जिससे मैं आपके लिए आपके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आता रहूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन जॉब्स के लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, दीज आर फ्री रिक्रूटमेंट। तो चलो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।